अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म का। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक बेसिक थ्योरी है जो कि 1980 में जो स्टार्ट हुई थी, और इसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि ये इट्स मेन क्लेम इज़ दैट द थीम्स एंड मीनिंग ऑफ लिटरेचर आर नॉट यूनिवर्सल एंड कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द टेक्स्ट अलोन। किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो आप सिर्फ टेक्स्ट से नहीं अलोन कर सकते, बल्कि उसकी जो ऑथर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, जो ऑथर के माइंड में चल रहा है वो उसी के थ्रू ही अपनी राइटिंग लिखेगा ना, और जो ऑथर के माइंड में है, जो माशरे के असरात ऑथर पे हैं, देन ही वो उसको देख के ही लिखेगा। तो जो टेक्स्ट होता है वो सिर्फ डिपेंड नहीं करता, जो टेक्स्ट होता है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ऑथर की जो बायोग्राफी है, ऑथर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी राइटिंग में। इसका जी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज द लिटरेरी थ्योरी दैट प्रपोजेस टू अंडरस्टैंड लिटरेचर रिलेशन टू कल्चर। अब जो न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी है, इसके अंदर कल्चर को भी डिस्क्राइब करना होता है। जाहिर सी बात है, एक इंसान है तो वो जब लिखेगा तो अपने आउटस्टैंडिंग सराउंडिंग्स को देख के लिखेगा ना, उस पर जो कल्चर डिपेंड करता है, जो उसका कल्चर है उसके थ्रू ही लिखेगा। और जब वो लिखेगा तो उसकी राइटिंग में वो सारा कुछ चीज़ें हमें नुमायाँ होंगी। जब हम पढ़ेंगे, हम पिछली सदी की जो बातें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पिछले लोग थे उनका कल्चर कैसा था, उनका रहन सहन का तरीका कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था। तो जाहिर सी बात है, ये जो राइटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ऑथर की जो बायोग्राफी है या ऑथर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी भी राइटिंग में। ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुई थी 1980 में स्टीफन ग्रीन बाल्ट ने। ये फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुई थी 1980 में स्टीफन ग्रीन बाल्ट ने इसे स्टार्ट किया था। द वर्ड न्यू हिस्टोरिसिज्म वाज कॉइन्ड बाय स्टीफन ग्रीन बाल्ट, ए क्रिटिक एंड इंग्लिश प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। स्टीफन ग्रीन बाल्ट एक क्रिटिक थे और इंग्लिश प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। जो स्टीफन ग्रीन बाल्ट थे उन्होंने डिफाइन किया था कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो होता है शुगैस दैट एन आर्टिस्टिक एंटिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंडीशन इन विद एंटिटी वाज क्रिएटेड। अब जो आपका टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट अलोन कोई भी मीनिंग नहीं देता, बल्कि उसके ऑथर की जो बायोग्राफी है, जो उसकी कल्चरल कंडीशन है, आप उसको पढ़ेंगे देन ही आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट हमें बताना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है जी इसके प्रिंसिपल। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इट्स दैट द वर्क ऑफ फिक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम नॉन फिक्शन। ये हमें बताता है कि जो फिक्शनल वर्क है वो कभी भी नॉन फिक्शन से आप सेपरेट नहीं कर सकते। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ ए बेसिकली डिफाइंड थ्योरी दैट एनालाइज द टेक्स्ट इन रिलेशन टू पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इसके अंदर जो आपका टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है रिजेक्ट करता है ऐसे आइडियो को जो कि टेक्स्ट जो कहता है कि टेक्स्ट अकेला मीनिंग दे सकता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म हमें बताता है कि टेक्स्ट कभी भी अकेला मीनिंग नहीं दे सकता। जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो हमें बताता है कि फ़िक्शन और हिस्ट्री के दरमियान कोई भी बाउंड्री नहीं है। जो फ़िक्शन है वो डिपेंड करती है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री होगी तो तब फ़िक्शन होगी, अगर फ़िक्शन नहीं है तो हिस्ट्री भी नहीं है, और अगर हिस्ट्री नहीं है तो फ़िक्शन भी नहीं है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर उस राइटिंग में आपको हिस्ट्री के अबाउट भी बताया जाता है। आपको पता चलता है कि जो पिछले लोग थे वो किस तरह के थे। अब हम मिसाल ले लेते हैं कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो जब हमारा पढ़ते जो हम लोग थे पाकिस्तानी या इंडियन, हमें वो कंसिडर करते थे कि ये लोग बिल्कुल इनके पास नॉलेज नहीं है, गंदे लोग हैं, इनको रहन सहन का तरीका मालूम नहीं है, उन्हें ये लगता था। लेकिन जब उन्होंने हमारा लिटरेचर पढ़ा तो उन्हें पता चला कि ये लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे लिटरेचर के थ्रू हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन रिप्रेजेंट किया। उन्हें पता चला कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग भी साफ़ सुथरे हैं, हम लोग भी साफ़ सुथरे हैं, और हमें भी रहन सहन के तरीके पूरे आते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म का जो फोकस होता है वो सिर्फ इंटरनल डिटेल पे नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल पर भी होता है। आप टेक्स्ट के अंदरूनी मीनिंग जानना, जो न्यू हिस्टोरिसिज्म होता है इसमें आप टेक्स्ट के अंदरूनी मीनिंग को जानते हैं, सिंबल्स वगैरह को जानते हैं, और ये फोकस करता है एक्सटर्नल एजेंट पे जो कि टेक्स्ट को सराउंड करता है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जाम्पल है शेक्सपियरियन प्ले टेम्पेस्ट, और ये एक पोस्ट कॉलोनियल लेंस के थ्रू अगर इसे देखें तो ये जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर का, ये इसकी बेहतरीन न्यू हिस्टोरिसिज्म की बेहतरीन एग्जांपल है।
नेक्स्ट इसके की अजम्पशंस के अबाउट बात कर लेते हैं। जो सम ऑफ क्यू अजम्पशन आर फॉलोइंग, ये कहते हैं कि जो एक्ट है, कोई भी एक्ट है वो एक्सप्रेस करता है जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उसको, उसके रिज़ल्ट को, मटेरियल प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी सर्कल्स हैं वो सेपरेट हैं। आप कभी भी लिटरेचर को नॉन लिटरेचर से उनके साथ, लिटरेचर और नॉन लिटरेचर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं और इनके दरमियान कोई भी सोशल बाउंड्री नहीं है। और इसका जो बेसिक मकसद है वो एनालिटिकल और क्रिटिकल मींस को प्रोड्यूस करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।